Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal, and today we will discuss the question number 4th of exercise 13.2. Chapter number 13 कर रहे हैं हम surface area and volume. Question number 4 था बच्चे. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. तो ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसमें फोर कॉनिकल डिप्रेशंस हैं पेन को रखने के लिए, पेन जो है उनको रखने के लिए, पेन पेंसिल्स को रखने के लिए यहाँ पेन्स दिया है। तो पेन्स के को रखने के लिए फोर कॉनिकल डिप्रेशंस यहाँ दी गई हैं। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइडल आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइडल है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज बी दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट बच्चे कैपिटल एच माना होगा हमने 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डायमेंशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो जो कॉनिकल डिप्रेशन है उनका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो आर, स्मॉल आर मान लिया इसको हमने, आर रेडियस ऑफ कोन दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, और डेसिमल को ब्रेक करें तो 5/10 सेंटीमीटर बनता है। नेक्स्ट है एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। एच, वो डेप्थ जो है वो दैट इज हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, चाहे इसको हाइट मान लीजिए चाहे डेप्थ मान लीजिए, तो दैट इज एच, स्मॉल एच, दैट इज हाइट ऑफ कोन या हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन या डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन 1.4 सेंटीमीटर। डेसिमल को ब्रेक करेंगे तो 14/10 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो कॉनिकल डिप्रेशन, जो फोर कॉनिकल डिप्रेशन हैं वो यहां से निकालने के बाद जो इंटायर वुड जो है वो कितना बच जाता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलेंगे बेटा क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से जो फोर कॉनिकल डिप्रेशन है उसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसके लिए मैं बच्चे ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं यहां से। क्लियर, क्योंकि अब हमें कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर। तो चलते हैं आगे। हमारे पास है तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना हमने, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन या कॉनिकल डिप्रेशन, लेकिन एक नहीं है, फोर है, फोर कॉनिकल डिप्रेशन है तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एंड माइनस 4, एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने फोर कॉनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम निकालना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से मिटा रहा हूं। हमारे पास जो लेंथ है दैट इज 15 और ब्रेड्थ है 10 एंड हाइट इज 3.5। क्लियर। सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहां पे, -4/3, पाई की वैल्यू 22/7। हियर आर हमारे पास है 5/10, तो 5/10 और 5/10 क्योंकि आर स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, और जो कोन की हाइट है 1.4 है तो 14/10 लिख देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे मैं यहां से मिटा रहा हूं उसको, अब डायग्राम की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 10, 3.5 का जो डेसिमल है उसको ब्रेक करके नीचे 10 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, 10 से 10 कैंसल आउट, ठीक है। नेक्स्ट माइनस, देखिए 7 2 14,
क्लियर। और 5 2 10, 2 11 22, फर्स्ट आ गया। 5 2 10 और 2 से ये 2 कैंसल आउट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास यहां बचता है 4 इंटू 11 44 अपॉन 3 इंटू 10 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 35 वी गेट हियर, तो बच्चे ये बनेगा 525। 15 35 जा 525 सेंटीमीटर क्यूब और -44 अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। वी टेक एलसीएम हियर, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 525 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 7 15 -44 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं बच्चे। यहां पे हमारे पास जीरो भी आएगा। क्लियर। विथ 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहां पे जीरो आएगा। क्लियर। तो ये बन जाता है 15,750 माइनस 44 वी विल गेट हियर। तो माइनस करेंगे तो ये बनेगा 60715 अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 3 से करें तो 3 10 30 और 3 5 3 2 6 3 3 9 3 5 15 एंड 3 3 9। क्लियर। तो हमारे पास अगर 10 से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 5,235.3 अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज clear to all of you. This is the answer of this question, 523.53 centimeter cube. Clear to all of you. Thanks for watching.